Hi everyone, welcome back to the channel. So today I will show the expiry day strategy जिससे आप easily 30 to 40 पॉइंट ग्रैब कर सकते हो ऑन एक्सपायरी डे। एवरी एक्सपायरी पर आप देखते होगे एकदम से प्रीमियम क्रैश हो जाते हैं या गामा बूस्ट होने पर प्रीमियम स्पाइक कर रहे हैं और एक गलत ट्रेड से आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी या थीटा डीके, expiry become the easiest day to trade. So today I will show the simplest and powerful strategy that anyone can use on expiry day. तो चलते हैं गाइस ऑन स्क्रीन पर। सबसे पहले ना अपने इंडेक्स खोल लेना है सेंसेक्स का, जो रिसेंटली अब इसकी एक्सपायरी बंद हुई है 20 नवंबर को। तो अब आपने ना एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम ओनली प्ले करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग पे। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाली है तो हम कॉल सेल करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो पुट सेल करेंगे। हम कभी भी ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इस दिन ना ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है, बिकॉज एक्सपायरी होती है। थीटा डीके हमारे अगेंस्ट में प्ले करता है, तो इस वजह से ना हमारा इस दिन पे ना ऑप्शन सेलिंग ही हमेशा प्रॉफिटेबल रहने वाली है। इस स्ट्रेटजी को ना मैं पिछले 2 साल से बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये प्रॉफिटेबल है। 60 to 70% ये प्रॉफिट देगी जाती है। और जो हमारा इसके अंदर जो प्रीमियम में हमारा जो हम टारगेट लेने वाले हैं ना, वो 30 से 40 पॉइंट्स का ही लेने वाले हैं। हम इससे ज़्यादा पॉइंट ग्रैब नहीं करेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस भी रहेगा ना, वो 20 से 25%। ये सिर्फ एक ही बार एक ही ट्रेड लेनी है, ओवर ट्रेड बार बार नहीं करनी। और हमेशा मार्केट ओपन होने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद ही एंट्री बनानी है, उससे पहले की कैंडल्स सारी इग्नोर करनी है। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट करनी है। सबसे पहले हमने सेंसेक्स का इंडिकेटर खोला। यहाँ पे इंडिकेटर में सर्च करना है पिवट पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब इसके अंदर ना कुछ लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, तो हमने सिंपली क्या करना है, जिस तरह आज ये एक्सपायरी है 20 की, मॉर्निंग में R1 पे एंड S1 पे 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इंडिकेटर को बंद कर लेना है। उसके बाद सिंपली हमने सिर्फ एक ट्रेड लेंगे, हम ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करनी है इस दिन। अब सिंपली क्या करना है, पहले के 10-15 मिनट हमने मिस करनी है, देखने भी नहीं है। उसके बाद जैसे ही इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, एग्जांपल पहले मार्केट अब इस चार्ट में मार्केट ऊपर गई है, तो हमने सिंपली क्या करना है, जैसे ही 10:45 पे मार्केट ऊपर की तरफ गई है तो हमने सिंपल ऑप्शन चैन पर आना है। अब एग्जांपल मार्केट ने ना ऊपर की तरफ हिट किया है, ऊपर की तरफ निकली है, तो हमने क्या करना है, पुट सेल करना है। कॉल बाय नहीं करना, बाइंग नहीं करनी, हमने सिर्फ पुट सेल करना है। 2 स्ट्राइक ऑफ आउट ऑफ मनी में, एक 1 और 2। अब ये आज एक्सपायरी नहीं है जिस तरह, तो उस टाइम पे ना इसका प्रीमियम आपको मिलेगा कम से कम 100 के पास। अब 235 मिल रहा है, एग्जांपल के लिए मैं आपको इस पे बता देता हूँ। लेकिन उस टाइम एग्जैक्ट जब आप ट्रेड करोगे ना एक्सपायरी डे वाले दिन, तो अप्रोक्स 100 के आसपास प्रीमियम इसका चल रहा होगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सेल कर देना है। शुरू में आपने एक लोड से करना है, पहले इसको प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्ट करना है, उसके बाद जाके धीरे 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 ही हमने लोड बढ़ाने हैं। सिंपली आपने क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे इसको टच करता है, बाय ऊपर की तरफ निकलता है, आपने सिंपली क्या कर देना है, सेल कर देना है। हमने पुट का प्रीमियम सेल कर दिया। उसके बाद अब आपने इसके अंदर क्या करना है, 20 पॉइंट्स का तो स्टॉप लॉस लेना है और 30 से 40% पॉइंट्स का टारगेट लेना है। आपने उस ट्रेड को होल्ड करके नहीं रखना कि भाई उसको ऊपर ऊपर करते रहो, और प्रॉफिट। सिंपली 30, 35, 40 जहां से पे भी यहाँ पे आते ही ना सीधा प्रॉफिट बुक कर लेना है। हमने बैठना नहीं है उस ट्रेड के अंदर। और ऐसे ही आपको दूसरी साइड करना है। एग्जांपल, अगर मार्केट S1 इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हिट करती, नीचे की तरफ जाती, तो जैसे नीचे की तरफ जाती ना, आपको सिंपली क्या करना था, ऑप्शन चैन में आना था। उस टाइम पे एड मनी से जो भी 2 स्ट्राइक पॉइंट ऊपर आउट ऑफ मनी में जो सा भी प्रीमियम होगा ना, उसको सिंपली सेल कर देना है। यहाँ पे हमने कॉल सेल करेंगे, कर देंगे। और उस टाइम पे एक्सपायरी होगी तो थीटा डीके बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको पॉइंट 30 से 40 पॉइंट सेंसेक्स में मिलने बहुत आसान है। तो सिंपली आपको उसके अंदर उस टाइम पे क्या कहते हैं, 30-40 पॉइंट का टारगेट सिर्फ 30-40 ही लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर विक्स बहुत कम है इस टाइम पे। तो अगर आप देखोगे ना, तो गामा जब भागता है ना, तो हमारे स्पाइक भी ऊपर की तरफ बहुत जल्दी भागते हैं। आपको लेकर बैठना नहीं है उस दिन भी। जैसे 30-40 पॉइंट मिले, आपको टारगेट बुक कर लेना है। ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है 20 to 25 पॉइंट्स का ओनली। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ओवर ट्रेड नहीं करने, उस दिन बंद कर देनी है। सिंपली इसे पहले वाली एक्सपायरी
सेंसेक्स गई थी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो पिछले हफ्ते की एक्सपायरी आती है ना, वो आती है 30 नवंबर को। सिंपली हम मार्केट ओपन होने से पहले आएंगे और पिवट लाइन लगाएंगे। पिवट लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक R1 पे एंड सिंपल एक S1 पे, उसके बाद पिवट को हटा देंगे। अब एग्जांपल जैसे पहले 10-15 मिनट की कैंडल को देखना भी नहीं है, इग्नोर करना है। उसके बाद जैसे इसके अंदर यहाँ पे हिट होती है, यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, आउट ऑफ मनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ मनी में हम पुट को सेल कर देंगे। पुट को सेल करते ही हम 40 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे और 20 to 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। अब तुम देखोगे ना, सारा दिन मार्केट यहीं पे पड़ी रही है, एक्सपायरी है, तो मार्केट चाहे यहाँ वापस भी आ जाए ना, तब भी तुम्हें प्रॉफिट ही होगा उससे। तुम्हें स्टॉप, तुम्हारा एसएल नहीं टच होने वाला। और यहीं पे पड़ा पड़ा भी ना तुम्हारा टारगेट मिल जाएगा 40 पॉइंट्स का। तुमने सिंपली 40 पॉइंट्स जैसे ही आ जाए अपना ट्रेड क्लोज कर देनी है। उसके बाद तुम जैसे पीछे बूम आया, ये नीचे की तरफ आई, हमें हमारा टारगेट इन्हीं 3-4 कैंडल यहीं तक पे मिल चुका होगा, और ऊपर का पॉइंट भी रहेगा तो 20 पॉइंट ही हमने देने हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट हमने देने भी नहीं है। तो अब तुम ना ये सेम चीज़ और इंडेक्स की पे भी ट्राई कर सकते हो, बट इसका जैसे निफ्टी है उस पर तुम कर देना टारगेट लेना तुमने 20 पॉइंट्स का ही, और स्टॉप लॉस जाएगा जैसे 10 या 12 पॉइंट्स का। तो उस पर भी इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ना एक बार इसका बैक टेस्ट जरूर करना। मैं आपको ना इनकी पीडीएफ की फोटो दिखा देता हूँ, और जो भी टर्म एंड कंडीशन है, रूल्स हैं, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको याद रखने या बैक टेस्ट करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम अपना पिवट का इंडिकेटर लगाएंगे मार्केट ओपन होते ही। पहले 15 मिनट तक हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है जो फेक ब्रेकडाउन होते हैं उनको सेटल होने का। तो जैसे ही R1 या S1, अगर R1 की तरफ मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो हम अपना पुट को सेल कर देंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है हम तो कॉल को सेल कर देंगे आउट ऑफ मनी 2 स्ट्राइक पॉइंट। ये ध्यान रखना, एट द मनी पे नहीं करना, आउट ऑफ मनी में जाके उसको सेल कर देना है। उसके बाद हमने जो अपना टारगेट लेना है वो 30 to 40 पॉइंट का लेना है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 20 to 25 पॉइंट ही रहेगा। और ये स्ट्रेटेजी वर्क क्यों करेगी, क्या रीजन है? एक तो फर्स्ट चीज तो ये उस दिन एक्सपायरी है, तो जिससे प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होंगे और हम आउट ऑफ मनी में होंगे, तो हमें क्विकली 30 to 40 पॉइंट मिल जाएंगे। ये इस स्ट्रेटेजी का प्लस पॉइंट है। रूल टू अवॉइड लॉसेस, हमें पहले 15 मिनट तो कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, उसके बाद हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और एवरेज कभी भी नहीं करनी। अगर हमारा लॉस चल रहा है तो एवरेज नहीं करनी इस उम्मीद में कि हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे को 30-40 पॉइंट का जैसे टारगेट मिल जाएगा हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद हमारे को ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड नहीं लेनी है इस उम्मीद में कि हमारे ट्रेंड में आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फुल एक्सपायरी कोर्स आपको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके दिखाऊं कि किस तरीके से स्ट्राइक सिलेक्शन करनी है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, तो प्लीज गाइस मेंशन इन द कमेंट बिलो एक्सपायरी सेटअप। तो मैं आपको ना सारी ट्रेड लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। इफ यू लाइक द information, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।